हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ब्लॉग में एक नई चीज़, एक नयापन और नई चीज़ नहीं एक्चुअली में, लेकिन है पुरानी, लेकिन उसका तरीका कैसा है वो मैं बताऊंगा। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ ऐड और एल्बम की जब शूटिंग होती है तो उसमें जो रीटेक होते हैं ना, वो कितनी बार होते हैं और उसको कैमरामैन कितनी बार जो है इसको अलग अलग एंगल से शूट करता है और डायरेक्टर उसको कितनी बार शूट करवाता है, वो आज आपको मैं दिखाता हूं और आप मेरे ब्लॉग के ज़रिए देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट्स वो कीजिए जो आपको बेहतर और अच्छा लगे और आप अपने दिल से, अपने हिसाब से कीजिए। फिलहाल दोस्तों, शॉट रेडी हो चुका है और एक्टर ये देखिए हाथ में पिस्तौल लेके चल रहा है। तो ये दोस्तों जो प्रोमो, एल्बम और एड में जो शॉट होते हैं दोस्तों, वो कितनी बार रीटेक होते हैं वो मैं आपको हर बार जो शूट किया है उसको मैं दिखाऊंगा। ये फिलहाल अभी जो गए हैं ये डायरेक्टर साहब हैं और वो सामने जो बैठे हैं वो ट्रॉली पे कैमरामैन साहब हैं। तो फिलहाल ये एक्टर कई बार चलता है, चलने के बाद अपने डायलॉग्स अगर हुए तो ठीक है, क्योंकि मोस्टली एल्बम और एड के अंदर डायलॉग बहुत ही कम होते हैं। तो फिलहाल ये आर्टिस्ट चला और चलने के बाद वो कैमरामैन भी खूब ज़बरदस्त उनको कवरेज कर रहे हैं अपने कैमरे में और इनकी जो भी लाइंस वगैरह या एक्सप्रेशन है वो हो रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड आर्टिस्ट से कुछ भागते हुए। तो ये इस तरह से शॉट होता है, लेकिन जैसे ही वो कैमरे के नज़दीक पहुंचते हैं तो कोई ना कोई डायरेक्टर के हिसाब से उनकी मतलब से शॉट नहीं हुआ, या कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है कैमरामैन की, या कोई रिकॉर्डिस्ट का, या फिर लाइट वाले का, या साउंड वाले का। तो इसमें होता क्या है दोस्तों एड्स वगैरह में कि एक्टर, मॉडल अपनी पूरी शिद्दत से अपनी अदाकारी, कलाकारी, फनकारी के सारे जौहर दिखाता है और पूरी इसकी कोशिश रहती है कि हमारे कैरेक्टर को मैं अपनी तरीके से निभाऊं और पूरी ईमानदारी हो। लेकिन इसमें होता मेन मकसद जो हेड ऑफ द कमांडर, जिसको बोलते हैं हेड ऑफ द कमांडर मतलब डायरेक्टर, तो डायरेक्टर की ही इसके अंदर चलती है, क्योंकि उसको कम से कम नहीं तो 20 और 25 शॉट लेना होते हैं। क्यों होता एक ही है, लेकिन उनके हिसाब से उनके दिमाग में जो बैठा होता है तो वो बार बार उसको रिसेट कराते हैं और रिसेट कराने के बाद जो फिर से उसको लिया जाता है। तो ये कई एंगल से ट्रॉली और जिमी जीप और हाइड्रोलिक और डॉली, ये क्रेन को यूज़ किया जा रहा है कि किस तरह से उनका मुकम्मल शॉट हो जाए। तो फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए एसोसिएट खड़े हुए हैं, यानी मॉनिटर देख रहे हैं। अभी फिलहाल अभी इसको बोलते हैं डॉली, ये जो है ना, ये जो खींच रहे हैं, ये कैमरामैन बैठे हुए हैं और ये डॉली को खींच रहे हैं और आर्टिस्ट वापस से आ रहा है। तो अब अभी फ़िलहाल देखना है ये कि ये शॉट मुकम्मल होता है या फिर से रीटेक होता है। तो दोस्तों, वापस से ये रीटेक हुआ और ये डॉली को जो कैमरामैन पे बैठे हुए हैं उसको अटेंडेंट खींचता हुआ और ये एसोसिएट और असिस्टेंट यहाँ पे मॉनिटर पे माइक पे फिर से एक्शन की तैयारी करते हुए। और ये राइट में जो खड़े हैं दाढ़ी वाले हंस रहे हैं, ये फोकस फिलर हैं, जो माइक लिए हैं वो एसोसिएट डायरेक्टर हैं। अब फिर से एक बार से ट्रॉली दोस्तों चली, कैमरामैन ने कैमरे को पकड़ा और आर्टिस्ट भी अपने हिसाब से पिस्तौल लेके चलता हुआ, एक्सप्रेशन देता हुआ। अब ये शॉट मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ ये। तो दोस्तों, फिर से एक बार ये डॉली क्रेन चला रहे हैं अटेंडेंट और साथ में फोकस पर भी ये चेक्स ब्राउन शर्ट में और आर्टिस्ट एक्टर वापस चला। तो दोस्तों, इसमें ये बार बार रीटेक का मतलब ये नहीं होता है कि कैमरामैन टीम, डायरेक्टर टीम या टेक्निकल टीम जो है उनको जो है टाइम पास, बल्कि उनका करने का तरीका और उनका अंदाज़ा अलग होता है, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले और जो ऐड वगैरह रहते हैं 30 से 40 सेकंड के होते हैं। उस 40 से 30 सेकंड के अंदर ही पूरी स्टोरी पूरी दुनिया को, लोगों को देखने में समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से ये कई रीटेक के बाद जब मुकम्मल शॉट होता है तो फिर वो एडिटर को दिया जाता है। तो एडिटर उसको एडिट भी इस हिसाब से करता है कि उसकी क्वालिटी, उसकी फिनिशिंग अलग होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा आपको व्लॉग कैसा लगा? नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। डू वॉट एवर यू वांट टू डू। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपनी परिवार जनों का ध्यान रखिए, देश के हित के लिए बेहतरीन अच्छा सोचिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए और पढ़ लिखने के बाद सबसे पहले अपने माँ बाप का साथ दीजिए और उनकी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली रखिए। और फिर उसके बाद में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो लाइन फिर बाद में आप सोचिए, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई है। तो दोस्तों,
और अगर आपने अभी तक कमेंट्स वगैरह नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे व्लॉग के लिए कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स वो कीजिए दोस्तों जो आपको बेहतर और अच्छा लगे। नेक्स्ट व्लॉग में फिर कोई नई तैयारी के साथ में लेके आएंगे। दोस्तों सबसे पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो मैं आपको फिल्मी ब्लॉग बताता हूँ, शूटिंग दिखाता हूँ, आर्टिस्ट एक्टरों का इंटरव्यू दिखाता हूँ, वो आपको कैसा लगता है ज़रा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। और आप क्या चाहते हैं ये भी मुझसे आप जो है कमेंट्स में बात कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। अगर आपका जवाब सवाल मुकम्मल हुआ तो बेहतरीन से बेहतरीन आपको जवाब मिलेगा, और आपके हिसाब से भी कभी अगर कुछ आपको चाहिए उस तरह की भी शूटिंग मैं दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक।